जो चीजें हुई है ना मेरी जिंदगी में, वो प्लानिंग से नहीं हुई। मुझे हम्म। लगता है कि वो गायबी ताकत थी जिसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे ओ, ट्रैक्स के ऊपर खड़ा कर दिया कि ये बिल्कुल तुम्हारा बिल्कुल। रास्ता है, इसमें तुमने चलना हम्म। है। तो हम्म। जब हम स्कूल में थे, स्कूल छोड़ के कॉलेज गए ना, तो हमने उसको हम्म। रीशेप किया और उसको हम्म। बना लिया ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन। तो जो हम्म। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे, हम उनको जॉब्स हम्म। दिलवाते थे, जो उनकी हम्म। रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करते थे। हम्म। तो एक साथी था हमारा जो फिजिकली डिसेबल्ड था, दोनों टांगों से हम्म। माजूर था, हम्म। और उसको हमने जॉब दिलवा दी। जब फॉलो अप करने लगे तो उससे पूछा कि हाँ भाई कैसी जा रही है तुम्हारी जॉब। तो उसने बोला कि जॉब तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन सेविंग नहीं होती है, क्योंकि जो भी हम्म। मेरी सैलरी मिलती है मुझे वो मैक्सिमम हिस्सा जो है वो हम्म। ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है। कि हम्म। रिक्शे वाला मुझे हम्म। देखता है कि व्हीलचेयर में बैठा हुआ हम्म। हूँ, तो वो मुझसे हम्म। 100 रुपए की बजाय 200 रुपए चार्ज करता है कि मेरा वक्त भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन लगता है। है, और तुम्हें हम्म। उठा के उठाना भी पड़ता है, उतारना भी पड़ता है, तो मेरा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, तो मैं इसलिए मैं डबल चार्ज करूंगा। तो कहते हैं ये हम्म। हो रहा है मेरे। तो हम सब साथियों ने, दोस्तों ने मिलकर एक फैसला किया कि क्यों ना इसको 3 व्हीलर बाइक ले दें। तो हमने फंड हम्म। जनरेट करना शुरू किया। उसके बाद वो 55,000 की थी। ये 99 की बात बता रहा हूँ आपको। ओ, अच्छा अच्छा। 99 मतलब या फिर जब 2000 का स्टार्ट था, या हम्म 99 का एंड था, एग्जैक्टली ये इसी स्लॉट की बात है। और तो हमें, 55,000 एक बड़ी अमाउंट थी उस वक्त, तो जी काफी जी, बड़ी अमाउंट हम थी। लोग को खुद, अभी स्टूडेंट थे, सब लोग पढ़ रहे हम्म। थे, और कुछ ऐसा अर्निंग का सोर्स भी नहीं था। तो हम्म। हमने कंट्रीब्यूट किया। तो हमने 5,000 अर्न किए, मतलब जमा किए उसके लिए, और जी। 50,000 की हमें और जरूरत थी। तो सबने हम्म। अपने अपने आइडियाज दिए। फिर किसी ने कहा कि फंड रेजिंग का कोई सोर्स बनाए, कि इसके लिए हम्म। 50,000 और करें। कहाँ से करें? तो मेरी कुछ, जी, मेरे पास ना राइटिंग स्किल थे, क्योंकि मैं मैगजीन्स वगैरह में, अखबारात वगैरह में आर्टिकल्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह बच्चों के लिए लिखता रहता था। स्कूल अच्छा में भी अच्छा। टैबलोइड हम्म। प्लेस वगैरह लिखता रहता था। तो मैंने हम्म। एक प्ले लिखा, सुबह का भूला। उसको मैंने डायरेक्ट किया, हम सब साथियों ने उसके ऊपर मिलके एक्ट किया। उसके हम्म। 5,000 में हमने टिकट वगैरह जो रिक्वायरमेंट्स थी वो करके हमने उसको अलहमरा में परफॉर्म किया। 50, 50 और 100 100 रुपए की हमने उसकी टिकट्स बेची, और उस हम्म। प्ले करके हमने 1,10,000 अर्न किए। वॉइस हुई हम्म। स्टार्ट। हमने जब उनको 55,000 देने की कोशिश की हम्म। ना, तो उसके मदर ने बोला कि जब आप ये कर रहे थे ना रकम जमा, तो हम्म। मैंने इसके नाम पे कमेटी डाल दी थी, और मेरा ये हम्म। इरादा था कि आप इसको बाइक ले देंगे तो मैं वो रकम आपको रिफंड करूंगी, कभी भी किसी भी हम्म। वक्त जब मुझे वो अच्छा अच्छा। कमेटी मिल जाएगी। ऐसी मूवमेंट थी सिलसिला। कि जिसने हमें टर्न दिया। और जी। रिनाला खुर्सीली फिर हमने स्टार्ट किया, क्योंकि वो अच्छा। मेरा इलाका था। जी। तो मैंने देखा था कि मेरे पेरेंट्स जो थे अवेयर थे, एजुकेटेड थे, मुझे तो माइग्रेट करके लाहौर ले आए, और मेरा एग्जैक्टली इलाज और तालीम पे उन्होंने फोकस सबने। किया। और बहुत हम्म। सारे अभी ऐसे बच्चे भी वहां पे मौजूद हैं हम्म। जो कि हम्म। पढ़ रहे हैं, चारपाइयों पे हम्म। बैठे हैं, बिस्तर पे बैठे हैं, पीढ़ियों पे जी। बैठे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, तो उनके बिल्कुल। लिए कुछ किया जाए। तो अब हम्म। हमारे पास एक बचत थी, और खर्च करने के लिए कोई था नहीं लॉजिक, और कोई हम्म। पॉइंट ऐसा था नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया कि वहां पे एक मेडिकल कैंप कंडक्ट करते हैं, और जो हम्म। जो छोटी छोटी नीड्स है ना, जो इन पैसों तक पूरी होती हैं, तो उनको हम्म। देकर एज देते हैं लाइफ में। सो हम्म। इस आरटी से सर्जन को कमिट किया, और जो लिम्स टेक्नीशियंस हैं उनको लिया, और हम्म। डॉक्टर्स की टीम को लेकर अपने इलाके में चला गया। तो हम्म। हमने कुछ 250 लोग रजिस्टर्ड किए और उनके लिए काम स्टार्ट किया। 1,500 लोगों की लिस्ट बन गई कि जी इनको हमने करना है। सो फिर हम्म। उसी प्ले को हमने उसको किया, रीऑर्गेनाइज किया, और दोबारा से उसको प्रेजेंट करना पड़ा। तो हम्म। फंड रेजिंग और जमा की, क्योंकि लैक ऑफ फंड्स का शिकार हो गए थे फिर हम उस प्रोजेक्ट को लेके। और डेफिनेटली। 2 ढाई महीने का प्रोजेक्ट 1.25 साल तक चला। तो हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ फैसिलिटेट किया, व्हीलचेयर्स, ट्राइसाइकिल्स, क्रचेस, और सर्जरीज, मेडिसिन। वहाँ से बहुत सारे अडल्ट जो थे उनको मोटिवेट हम्म। किया, हम्म। और व्हीलचेयर्स, ट्राइसाइकिल्स लेकर हमने हम्म। उनको एंगेज किया। जो हम्म। इलाके के ताजरान थे, बाजारों में हम्म। बैठे हुए लोग हम्म। थे, उनको हम्म। बोला कि जी आप इसको जगह दें, काउंटर दें। हम्म। ये हम्म। इनिशियली आपको कुछ पे नहीं करेंगे, लेकिन जब इनका काम चल जाएगा तो ये हम्म। आपको पे बैक देंगे। ठीक हम्म। है, तो डायरेक्टली मार्केट से एंगेज कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अच्छा कमा रहे हैं। और आज। इसी कैंप में हमारे पास एक बूढ़ी खातून आई अपने पोते को लेकर, और हम्म। मैं फॉर्म बना रहा होता था बच्चे की, ये पेशेंट्स की हम्म। डिटेल डॉक्टर को भेजने होते थे। तो हम्म। मुझे भी वो डॉक्टर ही समझते थे कि वो आई बूढ़ी खातून, और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ए दसो एने बच्चे ने मेरे कदों मरना है। आ। तो रूम पे हम्म। खड़े हो गए। मतलब हम्म। मैं शिवरिंग करने लग गया कि हम्म। बीबी, हम तो जिंदगियां बांट रहे हैं, हम तो हम्म। आसानियां पैदा करने आते हैं, बिल्कुल। आप ये क्यों पूछ रही हैं कि इसने कब मरना है। कहती मैं इसकी सोच है। दादी हूँ, इसके वालिदैन नहीं है। तो मैं हाँ। रोज ये सोच के मरती हूँ कि मेरे हम्म। बाद इसका क्या हो। मौत मरती हूँ, हम्म। अगर ये मेरी आंखों के सामने नहीं रहता, मर जाता है, हम्म। मैं इसकी तदफीन कर देती हूँ, तो मैं सुकून से मरूंगी कि मेरे बाद मेरे हम्म। रुलने वाला कोई नहीं।
तो हाँ, बहुत आज ही भी ना मुश्किल। हाँ। वो मूवमेंट एक नया टर्न दे गई हमें। तो हम्म। हमने लाहौर आके सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं काम कर रही हम्म। थी, हम्म। जिम खाना में एक मीटिंग कॉल की सबको हम्म। लेकर, और अपने एनालिसिस उनके सामने रखे, कि बोला कि हम्म। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं, या जी बिल्कुल ऑर्फन हैं। उनके जी लिए जी हम जी। एक घर बनाएं, उनको हम्म। एंगेज करें कुछ टाइम के लिए, उनको ट्रेनिंग से गुजारें, और फिर मेन स्ट्रीम में एड इन करके उसको मुआशरे हम्म। का सिटीजन बना दें, कारामद हम्म। सिटीजन बना दें। हम्म। तो किसी को मेरी बात समझ नहीं आई, या मुझे हम्म। बताना नहीं आया, या दूसरे हम्म। लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि अल्लाह ने ये काम हमसे ही लेना था, ये जी। सादत हमारे हिस्से में आनी थी। सो हाँ। वहां पे बाइस की बुनियाद रखी गई आज कि बहुत अमेजिंग वर्क है आपका, हुमायूं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पीएसआरडी से आपका अभी भी ताल्लुक है, आप काम करते हैं उनके साथ भी, वो कैसे हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि पीएसआरडी से ना, वो मेरे मोहसिन हैं। उन्होंने हम्म। मुझे 2 दफा जिंदगी दी। जब मैं पहली दफा पोलियो का शिकार हुआ बचपन में, हम्म। 2 साल की उम्र में, तो उन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, तालीम दी, शऊर दिया, और एक हम्म। अच्छा इंसान बनाया। और हम्म। सेकेंडली उनका एक बहुत बड़ा और एहसान था कि वहां पे भी मेरा रोजगार स्टार्ट हुआ, जॉब थी वहां पे मेरी। तो हम्म। 2019 में ना मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था, और मैं कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गया था, कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ही में एनी टाइम, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम्म। वहां के डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट लिया, मुझे एक हम्म। चैलेंज के तौर पर लिया। और हम्म। जिस वक्त मैं बोल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, हम्म। 1 साल के मुसलसल ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने मुझे बैक टू द वर्क लेकर आए। मैं सब काम, बस कुछ गैजेट्स मेरे साथ अब और ऐड हो गए हैं। पहले मैं स्टिक लेकर नहीं चलता था, अब मेरे साथ स्टिक ऐड हो गई है, तो वो मेरे लिए कुछ मसला नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि तो थी ही, मुझे उसकी हम्म। आदत भी थी, बढ़ हम्म। गई है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जी। एनर्जेटिक मैं पहले ज्यादा हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा। जिंदगी में ना हम्म। माजूरी के हर फेस को ऑब्जर्व किया हम्म। है, ब्लाइंडनेस हम्म। को भी देखा। क्योंकि जब मैं हम्म। बीमार था ना, मेरी आईज भी ब्लर हो गई थी, मैं फीचर्स को ओहो। हम्म। प्रॉपरली अच्छा। देख नहीं पाता था। कानों हम्म। का भी मुझे मसला हो गया था, क्योंकि जब हम्म। सुन नहीं पाता था, ब्लास्ट लगते थे हम्म। मुझे, मेरे पास कोई बोलता था। और हम्म। जब मैं हिल नहीं सकता था, मुझे करवट भी कोई और दे रहा है, पेपर्स मुझे लग रहे हम्म। हैं, यूरिन बैग्स हम्म। लग रहे हैं। उस हम्म। कंडीशन में मैंने डिसेबिलिटी के हर करीब, पोर्शन को, बहुत हर करीब से देख लिया आपने। फिजिकली बहुत। एक्सपीरियंस। तो अब मैं ज्यादा एक्नॉलेज हो गया हूँ, बहुत करीब से देख लिया। अब अगर कोई एम्पैथाइज मुझे करते अपनी हैं। प्रॉब्लम बताना शुरू करता है, तो मैं खुद उसको बता देता हूँ कि ये भी हम्म। होता है, ये भी होता है, तुम्हें ये भी हम्म। महसूस करते हो। जी। ग्रेट। ये तो अच्छा, चलिए लास्ट फ्यू मिनट्स है, अगर आप बताएंगे आपका नेक्स्ट कोई प्ले वगैरह आ रहा है आपके, ये जो साइड आपकी क्रिएटिव साइड? जी इंशाल्लाह हमारा दिसंबर में होता है। इस दफा हम लोग शगुन करेंगे या हम्म। आसेब करेंगे, 2 बड़े प्लेस हैं अच्छा। जो अभी तक मेरे पास मैंने लिखे हैं। उसमें आसेब है, उसमें भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको पता ही है, अच्छा। आसेब का नाम ही जी आपको जी, जादू की इंटरेस्टिंग। दुनिया में ले जाता है। और इंटरेस्टिंग। शगुन जो है वो हम्म। वो एक है, एक अलग स्टोरी है। वो अच्छा। एनर्जेटिक है, उसमें ड्रामा है, उसमें ग्लैमर है, उसमें सस्पेंस है, उसमें ट्रेजेडी परफेक्ट। है, जी, सब और कुछ है। आप ही राइटर हैं सब चीजों के, एक इनके मैं ही राइटर हूँ, और राइटर? डायरेक्ट मैं करूंगा इंशाल्लाह, और अच्छा। अपने कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। चलें, डेफिनेटली कीप अस पोस्टेड। आप जो भी आपकी डेवलपमेंट होती हैं, या आप लोग वॉइस में कुछ करते हैं, पीएसआईडी में कुछ होता है, हमें जरूर शेयर करते रहें। क्योंकि हमारा जरूर डायरेक्टली इंशाल्लाह। राब्ता फैमिली से ही होता है, एंड वी वांट पीपल मोटिवेटेड, कि उम्मीद रखनी चाहिए, और माजूरी ही है, मजबूरी नहीं है। और जहां तक हो सके बेशक। बच्चे की कैपेसिटी में उन्हें चांस देना चाहिए। आप जैसे लोग सामने आए तो उन्हें अंदाजा हो कि उनके बच्चे भी इंडिपेंडेंटली जिंदगी गुजार सकते हैं, अ, बेशक। दूसरों को लीड कर सकते हैं। साथ हम प्रोजेक्ट करेंगे।